आप बाहर से थक कर घर आते हैं, बड़ी जोरों की प्यास लगी है। आप फ्रिज से पानी की ठंडी ठंडी बोतल निकालते हैं और उसे गटक कर पी जाते हैं। अब इतने में पीछे से मम्मी की आवाज़ आती है, कितनी बार मना किया है, खड़े होकर पानी मत पिया करो, घुटनों में दर्द होने लगेगा, बैठ कर पियो। आप चिढ़कर जवाब देते हैं, क्या मम्मी, कुछ भी, खड़े होकर पानी पीने से घुटने क्यों दुखने लगेंगे, पानी जाना तो पेट में ही है, अब उसे कैसे भी पियो। मम्मी मुंह बनाकर कहती हैं, जो करना है करो, पर बड़े बुजुर्ग यही कह गए हैं। सही बात है, बड़े बुजुर्ग बहुत कुछ कह गए हैं, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो बात पीढ़ियों से कही जा रही है, ज़रूरी तो नहीं कि वो सच भी हो। हम सबको कभी ना कभी किसी बड़े ने टोका है खड़े होकर पानी पीने के लिए। तो क्या वाकई खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए ये नुकसानदेह है, या फिर ये केवल एक मिथक है? चलिए डॉक्टर्स से बात करके जानते हैं। क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से बना है। पानी ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हमारे सारे जब आप न्यूट्रिएंट्स भी ट्रैवल करते हैं, क्योंकि शरीर बना ही 70% पानी से है। अक्सर जब आप घर पहुंचते हो, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, आप घर पहुंचते हो, आप सीधा फ्रीजर से ठंडे पानी की बोतल निकालते हैं, ग्लास में डालते हैं और खड़े खड़े उसको पी लेते हैं। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है और नुकसान? अगर हम पुराने रिसर्चेस को देखें, कुछ पिछले पेपर्स को देखें, अपने आयुर्वेद को देखें, तो वो कहते हैं कि बहुत गलत पोजीशन है पानी पीने की। क्योंकि जब आप सीधे खड़े खड़े पानी पीते हैं तो सबसे पहले पानी बहुत फोर्स से नीचे जाता है। इट एक्चुअली गशेस डाउन योर ट्रैक्ट। जब वो इस तरह से गश करता है तो पहला नुकसान आपके पेट को होता है, क्योंकि जब आप पानी पीते हो तो बहुत तेजी से आपके पेट में जाता है, जिसकी वजह से जिन लोगों को अक्सर एसिडिटी रहती है, तो जो हमारे ईसोफेगस का स्फिंक्टर है उस पर प्रेशर पड़ता है और वो काम करना बंद करता है, जिससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, फिर यह पानी बहुत तेजी से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू गश करता है और इसकी वजह से जो इसकी एब्जॉर्प्शन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वो नहीं हो पाती। जब वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती तो जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है बॉडी का, जिसको पानी मेंटेन करता है, वो फायदा नहीं दे पाता। जब वो ऐसा नहीं करता तो आप जो किडनीज हैं, जो किडनीज डिपेंडेंट है टोटली इस पानी के ऊपर अपनी इम्प्योरिटीज को साफ करने के लिए, वो उस इम्प्योरिटीज को साफ नहीं कर पाती और वो सारी इम्प्योरिटीज किडनी में ही डिपॉजिटेड रह जाती हैं। और तीसरा, जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स पूरी तरह से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं बन पाता है, और तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स कई बार इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हो जाते हैं और कुछ इनमें से ये जो पानी है, कहते हैं, हमारे जॉइंट्स में भी जमने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको कभी कभार जोड़ों में दर्द या घुटनों में दर्द, इस प्रकार की दिक्कत भी आने लगती है। और सबसे ऊपर, आपके नर्वस सिस्टम को कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती इस तरह पानी पीने से, तो आपकी थर्स्ट भी कभी क्वेंच नहीं होती। हमेशा कहा जाता है, एडवाइस किया जाता है कि आपको जब भी पानी पीना हो आप उसको नॉर्मल फिजियोलॉजिकल में पीजिए। आयुर्वेद इस बात को बहुत स्ट्रेस से कहता है कि आप बैठे, अपनी कमर को सीधा रखें और पानी पीजिए, सिप सिप करके आप पानी लें, ताकि वो पानी अपने राइटफुल तरीके से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाए, जहां पर वो पानी का ट्रांजिट टाइम हो, वो एब्जॉर्ब हो। जब वो एब्जॉर्ब होगा तो न्यूट्रिएंट्स भी ट्रैवल होंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहेगा, आपकी किडनी से जो आपकी इम्प्योरिटीज किडनी में डिपॉजिटेड है वो उस पानी के थ्रू सफाई होगी और वह यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। आपके जॉइंट्स बहुत हेल्दी रहेंगे, आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रेस नहीं लेगा, बिकॉज आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमेशा ठीक ठाक रहेगा, आपकी प्यास बुझेगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको खुद को अच्छा महसूस होगा। पानी पीने का सबसे बढ़िया तरीका तो यह है कि आप बैठ के पानी पिए। सुबह उठते हैं तो एक ल्यूकवार्म वाटर पानी पीजिए। ल्यूकवार्म वाटर की एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छी होती है, बहुत चिल्ड पानी कभी भी अच्छा नहीं होता। खाने से आधा घंटा पहले अगर आप पानी पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से बहुत अच्छी तरह काम करेगा। और दिन के अंदर अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। करीब 6 से 8 ग्लास पानी ऑप्टिमल होते हैं, उससे ज्यादा पीना चाहे वो अच्छी बात है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, गर्मी का समय है। अब समझ में आया बड़े बुजुर्ग खड़े होकर पानी पीने से क्यों मना करते थे। इसलिए जब अगली बार आपकी मम्मी या कोई भी ऐसा करने से रोके तो उनकी बात सुनिएगा, क्योंकि डॉक्टर्स भी इसे अवॉइड करने के लिए कहते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या डायबिटीज को हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। हमने हमेशा से ये सुना है कि डायबिटीज को कंट्रोल तो किया जा सकता है, पर इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। हालांकि आजकल कुछ कंपनियां ये दावा करती हैं कि उनकी दवाइयां या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से
डायबिटीज़ हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। तो क्या वाकई ऐसा होता है? क्या डायबिटीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करना संभव है? डॉक्टर हिमिका का कहना है कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें ऐसा कर पाना पॉसिबल है, पर यह तादाद बहुत कम है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कुछ लोगों में गलत जीवन शैली, मोटापे, गलत खान पान और एक्सरसाइज की कमी के कारण शुरू होती है। यानी ये एक लाइफस्टाइल बीमारी है। अगर डॉक्टर की सलाह लेकर अपनी जीवन शैली में बदलाव लाते हैं, डॉक्टर की दी गई दवाइयों का सही सेवन करते हैं, वजन कम करते हैं, तो कुछ पेशेंट्स में बिना दवाइयों पर निर्भर हुए डायबिटीज़ को कंट्रोल करना पॉसिबल है। पर हाँ, ऐसा केवल कुछ ही पेशेंट्स के साथ हो सकता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में समय के साथ कुछ दवाइयों का उपयोग करना ज़रूरी है, पर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी दवा केवल सोशल मीडिया पर किए गए दावों को देखकर खुद हरगिज़ ट्राई ना करें। डॉक्टर की सलाह लेकर ही उनका इस्तेमाल करें। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। खाने में काली मिर्च डालने के फायदे मालूम हैं? आप अपने खाने में काली मिर्च तो डालते ही होंगे, पर इसके फायदे क्या आपको पता है? काली मिर्च आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, यानी आपके शरीर में फैट बहुत ज़्यादा जमा नहीं होता जल्दी। कैलोरीज जल्दी बर्न होती हैं, साथ ही शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा मिलता है। काली मिर्च में होता है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम। इसलिए अपनी डाइट में काली मिर्च लेते रहें, फायदे में रहेंगे। पर हाँ, इसका इस्तेमाल कंट्रोल में करना है, नहीं तो पेट में जलन की समस्या हो सकती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक ज़रूरी सूचना अब आपको बता दें, ललन टॉप प्रीमियम यानी ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फ़ायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज़। LD प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज़। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे आपसे #AMA माने आस्क मी एनीथिंग। आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज़ रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस व्लॉग में दिखेगी न्यूज़ रूम की रोचक उठापटक। मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में भी कर पाएंगे। इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा? बस जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा, और सिर्फ 59 रुपये में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मज़ा। सब्सक्राइब करिए अभी। सूचना समाप्त। शुक्रिया।